द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है भैया, सूपड़ा साफ हो गया है। क्लीन स्वीप नाम की जो चीज होती है वो जनता ने कर दिया है। जनता ने अपना मैंडेट दे के बता दिया कि भैया भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बीजेपी के ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ वादे करते हो। इसीलिए जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। हार तो हार होती है साहब, लेकिन यहां तो बीजेपी की करारी हार हुई है। करारा मतलब समझते हैं आप कि मतलब जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। अब हार का मतलब तो नंबर 1 और नंबर 2 पे होता है, लेकिन यहां तीसरा और चौथा मतलब फाइट में ही नहीं थे भैया। भारतीय जनता पार्टी वाले तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों के नतीजे जब आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़के बड़के नेताओं को पसीने छूट रहे थे कि क्या हो गया, ये जो आपने किया है। कहते नहीं कि जो बोओगे वही काटोगे, तो इन्होंने 2014 के बाद जो बोया है वही अब काट रहे हैं। राज्य दर राज्य आज हम बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनकी राज्य दर राज्य हालत पस्त हो गई है, हालत खराब हो गई, करारी हार हुई है। मतलब जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहिए भैया, अब अत हो गई है। तो अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार है और पश्चिम बंगाल में ममता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया है और जनता ने भी बता दिया है कि दूसरे तीसरे के लायक नहीं हो, चौथे पर भेजेंगे तुम्हें। तो तीसरे और चौथे पर यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। पहले हुए थे 3 पर, कुछ दिन पहले अभी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा की, वहां से भी हार मिली। उसके बाद 4 पर हुए, उम्मीद थी कि हम कुछ ले लेंगे भैया, पा जाएंगे कुछ वोट, लेकिन यहां भी हालत पस्त। 4 की चारों सीटें, चारों मतलब सूपड़ा साफ, 4 की चारों सीटें टीएमसी खाते में गई भैया। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा है। वल्लभनगर में चौथे स्थान पर रही है बीजेपी। बड़ी शर्म की बात है। इतनी शर्मनाक हार तो जो है केंद्र बैठी सरकार को राज्यों में नहीं हारना चाहिए, लेकिन जो बोया है वही काट रहे हैं भैया। इसीलिए जनता बता रही है महंगाई बढ़ाए हुए हैं। एक नेता कह भी रहे थे अभी, वो भी हम आपको बताएंगे कौन है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे थे कि भैया महंगाई के वजह चुनाव हारा गया है। तो अब चलिए ये देखिए, वल्लभनगर में चौथे स्थान पर बीजेपी रही। मतलब इतनी शर्मनाक हार तो कभी नहीं हुई। मतलब ये तो मतलब सिरे से खारिज कर दिया जनता ने, जमानत जब्त करवा दी उनकी भैया कि तुम भैया लायक नहीं हो, तुम दोबारा आना मत। राजस्थान में 2 सीटों पर चुनाव थे और दोनों सीटों पर हार गए। आप देखिए कि राजस्थान में भी कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव भी हुए थे। वहां पर धौलपुर समझते हैं आप, धौलपुर पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां से हार गई। मतलब वसुंधरा राजे जी का, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। मतलब इनके गढ़ किले रियासतें सब धराशायी हो रही भैया एक तरफ से। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। इन्होंने जितना वादा किया था, एक भी वादे पर खरे उतरे होते जनता शायद इतनी बुरी हार इनको ना देती, ऐसी वोट की चोट जनता इन पर ना करती। आगे हम चलते हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हेडिंग यही लिखी हुई है कि हिमाचल उपचुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है भैया, पूरी तरीके से साफ। सीएम जयराम ठाकुर बोले महंगाई की वजह से हार गए हैं। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें जीत ली है। मतलब कांग्रेस का वर्चस्व यहां बरकरार हो रहा है और कांग्रेस आ रही है, दिखा रही है कि हम आ गए हैं, आओ मैदान में। और यहां पर पूरी तरीके से हारे तो जयराम ठाकुर के मुंह से सच निकल गया। वो कहते सच तो निकल ही जाता, उन्होंने कह दिया महंगाई की वजह से हारे। वाकई में आप त्योहार चल रहे हैं, त्योहारी सीजन चल रहा है, आप बताइए कितनी महंगाई है। आप जो खरीदारी करने जाएंगे तो आप जेब देखेंगे, दुकान की तरफ देखेंगे, घर वालों की तरफ देखेंगे, क्या ले क्या ना ले, ऐसी स्थिति बना दी है। और यही वजह है, ये वजह और भी कई सारी वजहें हैं, सिर्फ महंगाई ही नहीं है। इन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए हैं जनता के ऊपर। महंगाई तो महंगाई जो की है वो तो आप देख ही रहे, महंगाई तो आम जीवन अस्त व्यस्त हो ही गया है। ये बहुत सारे काम किए, बेरोजगार परेशान है, उसके साथ किसान परेशान, किसानों के साथ क्या किया इसका भी नतीजा इनको देखने को मिला हरियाणा में। हरियाणा में भी इनकी करारी हार हुई है। हरियाणा में एक सीट थी एलनाबाद, वहां से भी इनका सूपड़ा साफ। हरियाणा की सीट जो है वो इनेलो खाते में गई। क्यों गई? क्योंकि जनता जानती है कि भैया किसको जिताना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देना है। तो ये बड़ी हार है एक तरीके से देखी जाए, खट्टर सरकार की भी हार इसे कही जा सकती है। कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में तो हद हो गई भैया। गढ़ और किले कैसे ढह रहे हैं ये कर्नाटक से भी पता चल रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव थे, एक सीट कांग्रेस एक बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जो झटका लगा वो ये
ये कि सीएम बसवराज के गढ़ में जीती कांग्रेस। बड़ी बात यह है कि 2 सीटों पर उपचुनाव और उसके बाद सीएम का एक गृह जनपद था। अगर गृह जिले में कांग्रेस जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी हार जाए और सीएम खुद हो तो समझिए बड़ी शर्मनाक हार है ये। वहां सीएम बसवराज मुंबई के गृह जिले में कांग्रेस जीत गई है। यह बड़ी खबर अपने आप में और शर्मनाक खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो आप समझिए कि अब सीधे सीधे सिरे से खारिज किया जा रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कांग्रेस कहां है, वो अब देख ले कि कांग्रेस कहां है और भारतीय जनता पार्टी कहां है। भारतीय जनता पार्टी को लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आए। और यह कहा जा रहा था कि 2022 का एक लिटमस टेस्ट है बीजेपी का साफ तौर पर। तो 2022 के अब चुनाव के नतीजे कहां जाएंगे, आप इन उपचुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 3 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है गढ़ रियासतें ढाई जा रही है। मैं एक एक करके आपको बता भी रहा हूं। अब देखिए, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लोग मजा भी खूब ले रहे हैं। राकेश टिकैत लिखते हैं, किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा। यह बात राकेश टिकैत चुटकी के अंदाज में कह रहे हैं। दवाई का असर हो गया है। पश्चिम बंगाल में भी करारी हार, ये बता रहे थे राकेश टिकैत कि पश्चिम बंगाल में हमने दिखाया था और भी दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है। अब देखिए, संस्कार जैन है वही वाले बात पे जो जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई की वजह चुनाव हार गए, तो उन्होंने लिखा कि क्या बीजेपी को हरा गई महंगाई डायन, लिसन @अलका लांबा। ये 2014 के पहले महंगाई डायन कहते थे और महंगाई डायन अब इनके लिए डार्लिंग हो गई है, क्योंकि अब उससे नहीं है कोई दिक्कत। स्मृति ईरानी जी जो पहले देखिए कमाई रेट बढ़ा था तो ऐसे उछल उछल के सामने आ रही थी भैया कि ये देखो सिलेंडर लेके हम आ गए हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हम इस बैलगाड़ी जाएंगे, दुनिया भर का नाटक हुआ था। लेकिन अब स्मृति ईरानी से सवाल जरा पूछ लो, स्मृति ईरानी जी अब आपका जमीन नहीं जागा है, जनता के लिए आप खड़ी नहीं होंगी तो दिक्कत है, क्योंकि पार्टी की बात है भाई। तो पार्टी बंदी में चल रही है तो कहां से बोलेंगे। उस समय सब नाटक था, इसका मतलब अब नाटक नहीं कर पा रही है। एएनआई लिखा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस वर्कर सेलिब्रेट इन कंगरा एज पार्टी कैंडिडेट्स विंस ऑल 3 असेंबली सीट दैट वेंट टू बाई पोल्स ऑन अक्टूबर 30। ये लिखा हुआ सिलसिले कि 3 सीटें थी वहां पर, तीनों सीटों पर जीत हासिल की विधानसभा में और एक लोकसभा की मंडी लोकसभा सीट थी, वहां भी कांग्रेस की जीत हुई है और सीधे सीधे नकारा है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, जनता ने भी नकारा है। एक शख्स है जो ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, गीत भी है, लिखती है #इंडिया मांगे कांग्रेस, ऐसा उन्होंने लिखा है। और देखिए कहा क्या, वेयर इज कांग्रेस। जो लोग पूछते हैं उनके लिए सवाल है, वेयर इज कांग्रेस, कहां है कांग्रेस। हेयर इज कांग्रेस, यहां है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विंस 4 में 4, राजस्थान कांग्रेस विंस 2 में 2, महाराष्ट्र कांग्रेस विन 1 में 1, कर्नाटक कांग्रेस विन इन बीजेपी सीएम होम टर्म, यानी होम जिले में गृह जनपद में जीत कर आई है। सीएम के गृह जनपद में भारतीय जनता पार्टी को हरा के आई कांग्रेस, यानी घर में घुसकर हराया है। आप समझिए कितनी बड़ी जीत मारी जा रही है। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लिखते हैं, बीजेपी हैज लॉस्ट 2 आउट ऑफ 3 लोकसभा सीट्स in assemblies. BJP has lost at most place in direct contest with Congress. जहां जहां डायरेक्ट फाइट हुई है वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हैव विटनेस्ड इट। गवाह हैं ये। हम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र गवाह हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, मोदी जी सेड एरोगेंस, रिपील 3 ब्लैक लॉ, मतलब ये कह रहे हैं जो 3 काले कानून उनके बारे में कह रहे हैं। स्टॉप पेट्रोल डीजल गैस लूट, ये लूट जो कर रहे हो ये बंद करो। डिस्डेंस फॉर पीपल्स पेन इज हार्मफुल। जब हार्मफुल पेन देंगे तो उसी का नतीजा तो मिलेगा भाई। आप जो है जनता को परेशान करोगे तो जनता भी इसका सीधे तौर पे जवाब देगी। और आपने देखा, जो हमने आपको दिखाया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आई है भैया। थोड़ी बहुत इज्जत मध्य प्रदेश में भले ही बच गई, उसके अलावा कहीं इनकी इज्जत बची नहीं है। नाक कट गई है इनकी, मतलब चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा है। कैसे बोलेंगे। इनके मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से चुनाव हार गए हैं। तो आप समझिए बड़ी दुर्गति हुई है इस उपचुनाव के नतीजों में। और हमको लगता है 2022 का नतीजा क्या होगा, बड़े बड़े लोगों को पसीना जरूर आ जाएगा। क्योंकि अगर 2022 के चुनाव 5 राज्यों में हैं और ये कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर गड़बड़ होता है या सही होता है, जिसके पक्ष में जाता है वही दिल्ली तक जाता है। तो अब दिल्ली तक कौन जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन
इन चुनावी नतीजों के बाद, इन उपचुनाव के नतीजों के बाद अब 2022 के चुनाव की रूपरेखा लगभग साफ होने लगी है कि जनता जवाब देने वाली है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।